नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अपनी जो कंप्यूटर सीरीज है उसमें जो ये आज का वीडियो है दोस्तों, ये बुलडोजर सीरीज का वीडियो है। और ये जो वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जिसमें और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों अगर आपने पढ़े तो आप एग्जाम में देखोगे कि हूबहू ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और उनके आंसर्स को जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको एक एक आंसर समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना है और कंप्लीट वीडियो देखना है। दोस्तों हम स्टार्ट कर देते हैं बुलडोजर सीरीज का ये वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम दोस्तों इस वीडियो में बहुत कम समय में पूरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, साइबर लॉ में डोस का पूरा नाम क्या होता है? वैसे तो डोस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पर ये साइबर कानून के अंदर पूछ रहा है। साइबर कानून में DOS का पूरा नाम डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस का, तो पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम OS के अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है। यहाँ पर साइबर लॉ में पूछ रहा है, यानी कि साइबर जो कानून होते हैं उनके अंदर डोस का प्रोनाम होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं उनको क्रियान्वित कौन करता है? अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, या फिर A और B दोनों, या फिर कंट्रोल यूनिट? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन C, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट दोनों ही क्या करते हैं, जो अपने कंप्यूटर में निर्देश होते हैं, कंप्यूटर के लिए जो हम इनपुट करते हैं उन सबको क्रियान्वित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक एक जो है कंप्यूटर था वो किस कार्य के लिए बना था? पुस्तक प्रकाशन के लिए, शेयर बाजार के लिए, बैंक या खेल के लिए? आप सबको मालूम होगा कि पैकमैन नाम से ही गेम लग रहा है ना, तो खेल के लिए बनाया गया कंप्यूटर था। तो पैकमैन याद रखना गेम के लिए बनाया गया एक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आया था? ऑप्शन है पहली पीढ़ी में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम CPU या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं, ये चौथी पीढ़ी में विकसित हुआ था, यानी ऑप्शन D इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली CPU से संपर्क करती है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सीलिएटरी मेमोरी या फिर रजिस्टर्स मेमोरी? और उसका सही जवाब जो है मित्रों वो है रजिस्टर्स मेमोरी। रजिस्टर्स मेमोरी क्या करती है? CPU से सीधा संपर्क में रहती हैं। अगला प्रश्न है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली यानी एब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिशिंग, स्पैम, मेलवेयर या फिर फायरवॉल? और इसका सही जवाब है दोस्तों स्पैम, यानी कि ऐसे मैसेज जो एब्यूज़ हों या इनका यूज़ नहीं करना चाहिए वो अगर कोई भेजता है तो उनका दुरुपयोग करना दोस्तों स्पैम कहलाता है, उनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7वां, सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम वेब पेज को देख सकते हैं? साइट, होस्ट, ब्राउजर या फिर लिंक? आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी वेबसाइट अगर हमें चलानी हो तो दोस्तों हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्राउजर का। तो 7वें प्रश्न में C आंसर है ब्राउजर, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर कैसा सॉफ्टवेयर होता है मित्रों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितने भी कंप्यूटर एग्जाम्स होते हैं उन सभी में वैकेंसी गुरु के लगभग 99% तक प्रश्न मिलते हैं। एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न और ऑप्शंस तक मिलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अपने कमेंट भी करते हैं कि सर बिल्कुल मिलते हैं। तो आप सबको ध्यान देना है, सारे प्रश्नों को पढ़ लो। टेस्ट सीरीज जो है प्लेलिस्ट में दी गई है उनसे पढ़ लो, तैयारी आपकी बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग प्रणाली है, यानी कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग प्रणाली है? ऑनलाइन मीटिंग करते हैं ना, ऑनलाइन बातचीत करते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे टेली ऑफिसिंग नहीं कहते, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, बैंकिंग और शॉपिंग नहीं कहते। इसका सही जवाब है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं, मीटिंग लेते हैं, उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है।
हाल ही में मिटाए गए यानी रिसेंट डिलीट की गई कहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं। आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है, और उसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि वह जाकर रिसाइकल बिन में सेव होता है। आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में सेव होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। एक कागजी प्रति यानी एक हार्ड कॉपी बनाता है, कौन है जो एक हार्ड कॉपी बनाता है? दोस्तों, डॉक्यूमेंट की दो कॉपी होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो मॉनिटर में दिखाई देती है, ठीक है, और जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर में दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे करके आपको मालूम होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में शो करती है, हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब है एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी कौन बनाता है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, प्लॉटर, तीनों ही बनाते हैं। सभी प्रिंटर्स के उदाहरण है ये, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी सही जवाब है। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक, मतलब इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक, ड्रम, ए और बी दोनों, या इंकजेट? और इसका सही जवाब है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ए और बी दोनों, यानी डॉट मैट्रिक और ड्रम दोनों ही आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12 है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कौन सा इनमें से पेरिफेरल डिवाइस है? ऑप्शंस हैं सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर वर्ड। और इसका सही जवाब है दोस्तों पेरिफेरल इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कहता है। इनपुट एंड आउटपुट को पेरिफेरल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट में तो केवल प्रिंटर ही है जो कि आउटपुट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये प्रश्न बताने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप कंप्यूटर के और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वैकेंसी गुरु पर जाइए, www.vacancyguru.in, ठीक है ना, .in वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु, यहाँ जाके आप ऑनलाइन क्वेश्चंस और पढ़ सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। ये वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद में आप ये करें। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है, या कोई नहीं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के गुण होते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसी वजह से हाइब्रिड नाम रखा गया है। अगला है सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, ये सेंट्रल है, इसको मैं हटा देता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधा खालिस्तान भाषा को समझता है, यानी सीपीयू सीधा कौन सी भाषा को समझता है? तो आप सभी को बताना चाहूँगा सीपीयू ओनली डायरेक्टली मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, बाकी लैंग्वेजेस को डायरेक्ट नहीं समझता। अगला है अच्छी गुणवत्ता का चित्रालेख ग्राफिक कौन उत्पन्न करता है? अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स को कौन पैदा करता है, यानी कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स को छापने में सक्षम रहता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक? और इसका सही जवाब है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बुलडोजर सीरीज का वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर संबंधित है, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? कैरेक्टर प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, लाइन प्रिंटर से या फिर प्लॉटर से? दोस्तों लेजर प्रिंटर जो है वो आपका पेज प्रिंटर से संबंधित है, यानी लेजर को पेज प्रिंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि लेजर प्रिंटर एक बार में पूरा पेज छापने में सक्षम होता है। लाइन नहीं, कंप्लीट पेज को छाप देता है, इस वजह से लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? चार्ट बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद चार्ट ऑप्शन का यूज करोगे, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। 17वां प्रश्न दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न कैसे लगे, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मालूम लगे कि कहाँ से अपने व्यूअर्स है और इनको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर में अगर डेटा को हम अनुक्रम में व्यवस्थित, सीक्वेंस में व्यवस्थित करते हैं, जैसे ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे ना, ये क्रम से व्यवस्थित हो गया, या फिर 1 2 3 4 ये क्रम हो गया ना, तो क्रम से व्यवस्थित करना
दोस्तों सॉर्ट करना कहलाता है, सॉर्ट, SHORTING, है ना, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसे कहते हैं? डेटा को क्रम से व्यवस्थित करना। आगे चलते हैं अगला, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने पर, कंप्यूटर बूट होने के बाद में कौन सा प्रोग्राम चलता है? कंप्यूटर में जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर या फिर ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसका सबसे पहला प्रोग्राम जो चलता है उसे हम प्रमाणीकरण या फिर ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? पावर पॉइंट में आप किसी भी पेज को कितना अधिकतम जूम कर सकते हो? और इसका सही जवाब है 400%। ठीक है, 400% तक हम जूम कर सकते हैं। अगला है, बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन सा है? अगर बाहरी आक्रमण से आपको नेटवर्क को बचाना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और उसका सही जवाब है दोस्तों बाहरी आक्रमण से आपके नेटवर्क को बचाने का तरीका है फायरवॉल। आप फायरवॉल का यूज करेंगे। ठीक है, फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बाहरी अटैक से, आउटसाइड अटैक से हमारे कंप्यूटर को बचाने का कार्य करता है। दोस्तों आप में से अगर बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर ये कंप्यूटर के प्रश्न हम पढ़ लेते हैं बट हमें याद नहीं होते, तो याद करने का तरीका क्या होगा? तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। आप एक बार वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना, यानी कि आपको 40% तक ये प्रश्न याद हो जाते हैं। अगर आप इसी वीडियो को रिपीट में 2 बार देख लेते हैं, दो बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको 99% तक याद हो जाता है 2 बार में। पहली बार में 40% याद होगा, दूसरी बार में 99% याद होगा। तो आप वीडियो को एक बार देखने के बाद रिपीट में देख लिया कीजिए। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहली भाषा यूज की गई थी मित्रों, उसका नाम फोर्ट्रान है। क्या नाम उसका? फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है। प्रश्न नंबर 23 है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम, विद्युतीय कंप्यूटर का पूछ रहा है ये। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ठीक है, ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और 1946 में ये बना था, 1946 में। और ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। आगे चलते हैं, एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर, अगर एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है और डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। तो ध्यान रखें, एक से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर डेटा शेयर करने की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना क्या है? ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, प्रोसेस डेटा को, या ये सभी। दोस्तों डेटा तो होता है अनप्रोसेस्ड तथ्य जो अभी तक प्रोसेस में नहीं लाए गए, और सूचना होती है जिनको प्रोसेस कर दिया गया हो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, प्रोसेस्ड डेटा को सूचना या आउटपुट भी कहा जाता है। सूचना भी कह सकते हैं या फिर आउटपुट कह सकते हैं। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न में, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों महान क्रांति जो आई वो 1960 के बाद आई। कब आई? 1960 के बाद। याद रखना, कंप्यूटर के अंदर जो क्षेत्र में रेवोल्यूशन आया था वो 1960 के बाद में आया था। अगला है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है? यानी कि हम एक यूजर है, ये वाला यूजर है, और ये कंप्यूटर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, ये इसमें जो डेटा भेजता है उसको क्या कहते हैं मित्रों? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। और प्राप्त करने को कहते हैं आउटपुट। यानी कंप्यूटर अगर हमें जो भेजेगा वो तो आउटपुट होगा, और हम कंप्यूटर को जो भेजेंगे उसे इनपुट कहेंगे। तो इसका 27वें का बी आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है एटीएम बिना स्टाफ के नकदी लेन देन करने वाला मशीन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करते हैं? यानी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्या चीज़ होती है जिससे हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं? दोस्तों डेटा से। पहले डेटा होता है और डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या बन जाता है? वो इन्फॉर्मेशन। कैसे? जैसे आपने कंप्यूटर को पूछा कि 2 × 2 कितना होता है? 2 × 2। तो ये तो डाटा है, ये तो हो गया डाटा। इसको प्रोसेस करने के बाद ये बन गया 4।
तो 4 हो गया इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, तो कच्चे तथ्य जो अभी तक प्रोसेस में नहीं लिए गए उन्हें डाटा कहते हैं, और प्रोसेस होने के बाद उनको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? डाटा से। अगला है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो परम कंप्यूटर है दोस्तों वो कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो है, मिनी है, मेनफ्रेम या सुपर? और इसका सही जवाब रहेगा सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों 1946 में हुई थी। याद रखना, आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहली खोज 1946 में हुई थी, और सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, विद्युतीय कंप्यूटर पहला। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना संयंत्र अबेकस जो है ये कौन से देश में बनाया गया मित्रों? ये चाइना में बनाया गया था, लगभग 500 वर्ष पहले चीन में बना था। तो इसका सही जवाब है 32वें में सी। 33वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? आईसी जो चिप होती है मित्रों इसको डेवलप किसने किया? आईसी को। और इसका सही जवाब है मित्रों J.S. किल्बी। J.S. किल्बी, ठीक है, इन्होंने आईसी चिप का विकास किया था। रैम किस तरह की मेमोरी है? पूछ रहा है रैम कैसी मेमोरी है, किस तरह की मेमोरी है? बाहरी है, सहायक है, भीतरी है, फिर मुख्य है? आपको बताना चाहूँ दोस्तों, रैम मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रैम को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है? सीपीयू के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशंस कौन करता है? मैथ्स की कैलकुलेशन कौन करता है? और इसका सही जवाब है एएलयू। सीपीयू में मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन करता है उसका नाम है एएलयू, और एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रिपीट कीजिए मेरे साथ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे चलते हैं 36वां, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड पर सीपीयू को अन्य पुर्जों से कौन जोड़ता है दोस्तों? अन्य पुर्जों से जोड़ने वाला मदरबोर्ड पर जो होता है उसे हम सिस्टम बस कहते हैं। मदरबोर्ड के अंदर लगी होती हैं ऐसे ऐसी वायरिंग होती है इस प्रकार की, है ना, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। इसको बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? बस। आगे चलते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर की जो भाषा है कोबोल वो किस काम के लिए बनाई गई है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, कोई नहीं? इसका सही जवाब है मित्रों ये बिजनेस लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? बिजनेस लैंग्वेज है, व्यवसाय के लिए बनाई गई भाषा है कोबोल, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा फोर्ट्रान है, याद रखना, फोर्ट्रान वैज्ञानिक भाषा है और कोबोल बिजनेस की लैंग्वेज है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसका विकास किसने किया? निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, डेनिस रिचे ने, या फिर जॉन जी कैमी ने? और इसका सही जवाब है दोस्तों जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी ने बेसिक लैंग्वेज का डेवलप किया था, याद रखना, जॉन जी कैमी, बेसिक लैंग्वेज। वैसे इतना यूजेबल पर्सन है नहीं, ऐसे पर्सन बहुत कम पूछे जाते हैं। पास्कल क्या है? पास्कल दोस्तों एक कैलकुलेटर है, सॉरी कैलकुलेटर नहीं है वो, पास्कल कैलकुलेटर अलग है। पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा भी है। पास्कल कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो तीसरी पीढ़ी की भाषा है मित्रों, तीसरी पीढ़ी की भाषा है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी की। और ये ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई थी, कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 40वां प्रश्न है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, ER डायग्राम, ग्राफ या मैप? और इसका सही जवाब है फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोग्राम का क्या करते हैं अपन? चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बैकअप, मैग्नेटिक, फ्लैश या ऑप्टिकल? और इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो है वो कॉमन प्रकार का, सामान्य प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ओके, अगला है, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? किसके द्वारा हम ड्रॉ कर सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर ड्रॉ करने का डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और प्रिंटर? और इसका सही जवाब है दोस्तों, आप कोई भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना है तो आप माउस का इस्तेमाल करेंगे। तो माउस एक ड्रॉ करने वाला डिवाइस है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं?
दोस्तों बार कोडिंग जो होती है ना, बार कोड, उसमें 10 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 10। तो याद रखना बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करना बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो कंप्यूटर स्टार्ट होते समय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, तो ये लोड करना ही बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डिजिटल कैमरा में क्या उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों डिजिटल कैमरा जो होता है ना, उसमें फोटो डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फोटो डायोड। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, डिजिटल कैमरे के अंदर फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 46वां प्रश्न है, रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? मतलब ये एक, इसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है ऐसे सीरियल वाइज। अब आपको जिस डेटा को प्राप्त करना, आप डायरेक्टली उसी पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप सीरियल से देखते नहीं जाते। तो इसको दोस्तों रैंडम एक्सेस करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस। और सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा? ये इधर से ढूंढता हुआ जाएगा कि कहाँ पर है, और रैंडम एक्सेस में वो डायरेक्टली वहीं पे पहुंचेगा जहाँ से डेटा उसको उठाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया दोस्तों? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने, और इनके नाम पर एक लैंग्वेज भी है, पास्कल लैंग्वेज, जो कि तीसरी पीढ़ी में आई थी। और ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। 48वां प्रश्न है, सबसे तेज कौन होता है इनमें से? इनमें से सबसे तेज कौन है? CD रोम, रैम, केस या फिर रजिस्टर? और इसका सही जवाब है दोस्तों रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे तेज है, उससे कम होता है, उससे स्लो जो होता है वो होता है केस, उससे स्लो होता है रैम, और उससे स्लो होता है CD या CD रोम। ठीक है, तो ये एक जो है स्पीड के हिसाब से घटते क्रम में सीक्वेंस मैंने जमाया है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उनकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं? मतलब आप अपने फाइल में, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल सेव है, अब आप डेस्कटॉप पर उसका एक शॉर्टकट बना दो। क्या बना दोगे? शॉर्टकट। अब आप डायरेक्टली इसको क्लिक करोगे तो वो फाइल अपने आप खुल जाएंगी। तो हम अगर किसी फाइल को तुरंत खोलना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का एक शॉर्टकट आइकन बना देंगे। क्या बना देंगे? शॉर्टकट आइकन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉर्टकट आइकन। 50वां प्रश्न है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा इनमें से एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन है यूनिक्स, MS DOS, PC DOS या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है दोस्तों यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? मल्टी यूजर, जिसको एक साथ एक से ज़्यादा यूजर चला सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? सर्वर में किया जाता है, और सर्वर का तो ऐसे भी एक साथ बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कौन सा एसेसरीज नहीं है? आप कंप्यूटर में स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में जाते हैं तो कौन सा एसेसरीज नहीं है? MS पेंट भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, नोट पैड भी होता है। MS ऑफिस एक एसेसरीज नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, बाकी तीनों एसेसरीज है। 52 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर में मुख्य भाग कितने होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया। पहला CPU, दूसरा ALU और तीसरा MU। ठीक है, ऐसे करके माइक्रो प्रोसेसर के 3 भाग है। तो यहाँ पर जवाब है CPU, ALU, A और B दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों A और B दोनों। ठीक है, A और B दोनों इसका सही जवाब रहेगा। कंट्रोल यूनिट CPU और ALU दोनों। दोस्तों ऐसे करके 52 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि आप अभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे, जो भी बात तो आप हमें कमेंट करें। और अगले जो इसका जो है बुलडोजर सीरीज का अगला वीडियो आ रहा है उसका इंतजार करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। गुड बाय।